नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। 24 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तार से पहले और जो मीडिया के सामने आया उन्होंने कहा कि वो अपने पेपर्स तैयार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर 24 घंटे से वो थे कहाँ। इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। खैर, INX मीडिया घोटाला में उन पर शिकंजा तो कसा ही है और जो खबर आ रही है, जो CBI सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक CBI और ED ने पूरी तैयारी कर रखी है। चूँकि यूं ही आनन फानन में पी चिदम्बरम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही होमवर्क किया है ED और CBI ने और काफ़ी रणनीति इसको लेकर तैयार की है। INX मीडिया घोटाले की तो बात सामने आ ही रही है और ये भी आ रहा है कि जो घूस से पैसे मिले उसको आखिर पी चिदम्बरम ने कहाँ इन्वेस्ट किया। इसलिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 अन्य मामलों में भी पी चिदम्बरम फंस सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ED और CBI सबूत जुटाने में लगी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पैसे उनके नातिन के खाते में भी ट्रांसफ़र किया गया है और इसे भी खंगाला जा रहा है कि उनके बेटे की कंपनी के संबंध बाहर के किन किन कंपनियों के साथ हैं और जो घूस में रकम मिली थी तो क्या उसे वहां इन्वेस्ट किया गया था। इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो ये भी बताया जा रहा है कि चूँकि वित्त मंत्री रहते हुए INX मीडिया को गलत तरीके से फ़ायदा तो पहुंचाया ही, उनके कार्यकाल में कंपनी को FDI क्लियरेंस दी गई थी। FDI के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB का अप्रूवल ज़रूरी है, जबकि INX मीडिया ने बिना अप्रूवल के FDI हासिल किया था। तो ये तो आरोप उन पे चल ही रहा है। और एक और है, एयरसेल मैक्सिस के मामले नहीं चल रहे हैं। INX का तो मामला है ही, एयरसेल मैक्सिस का मामला है और इसी तरह 4 दूसरे मामले भी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ED और CBI देख रही है। चूँकि ED को संदेह है कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने 4 कंपनियों को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया और ये जो 4 कंपनियां हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ED डियागो स्कॉटलैंड, कटारा होल्डिंग्स, SR स्टील लिमिटेड और एल्फोर्ज लिमिटेड को फ़ायदा पहुंचाने में पी चिदम्बरम के रोल को खंगाला जा रहा है। तो ये जो 4 कंपनियां हैं, ये भी देखा जा रहा है कि क्या इन 4 कंपनियों को भी चिदम्बरम ने कोई फ़ायदा पहुंचाया है। चूँकि ED को शक है कि इन कंपनियों को गलत तरीके से FIPB का अप्रूवल दिया गया और इसके एवज में कुछ शेल कंपनियों के जरिए पी चिदम्बरम को बड़ी रकम मिली। बताया जा रहा है कि वो शेल कंपनियां कीर्ति चिदम्बरम, जो बेटे हैं पी चिदम्बरम के, अपने कुछ कर्मचारियों और बिजनेस एसोसिएट्स के नाम पर चला रहे थे। तो ये भी बात की जांच कर रही है, ED इस बात की भी जांच कर रही है कि घूस की रकम कहाँ निवेश की गई। ED मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है। ED एयरसेल मैक्सिस डील में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो इस तरह से 4 कंपनियां हैं जिनको लेकर कनेक्शन ढूंढा जा रहा है कि क्या कनेक्शन है और पी चिदम्बरम की पोती के नाम भी शेल कंपनी के शेयर्स बेचे गए हैं, ये भी है। और ये भी खबर मिल रही है कि पी चिदम्बरम के विदेशों में भी दर्जनों अकाउंट्स हैं। तो इस बात की भी जानकारी जुटा रही है ED और CBI कि पी चिदम्बरम के विदेशों में दर्जनों अकाउंट्स हैं कई देशों में। तो वहाँ पे क्या पैसे ट्रांसफ़र किए गए, क्या इस तरह का भी कोई कनेक्शन है, क्या जो 4 कंपनियाँ पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम के कंपनी के साथ उनका कोई कनेक्शन है। तो इस तरह के तमाम तरह के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। तो ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में 4 अन्य मामलों में भी आरोपी बना दिए जाएं पी चिदम्बरम। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, चूँकि इसी एंगल से CBI और ED की जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।